आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान। यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मोक्षशिला, आत्म प्रदेश वे मोक्षशिला। मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। शरीर को ढीला छोड़कर, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। जमीन को टच मत कीजिए, लोहे को भी टच मत कीजिए। केवल लकड़ी के ऊपर, चटाई के ऊपर बैठिएगा, जमीन पर भी मत बैठिएगा। आधा घंटा तक ध्यान आंखें खोलना नहीं। आधे घंटे तक मेरा कोई किसी संबंध नहीं और किसी का संबंध भी मेरे से नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्धात्मा हूँ, मैं सिद्धात्मा हूँ, सिद्ध भगवान हूँ, भगवान आत्मा हूँ। सभी जीव परमात्मा है और सभी जीव परमात्मा बनना चाहिए। देखिए, जड़ शरीर में अपना अस्तित्व का अनुभव कीजिए। पांव से लेकर सिर तक अपना मैंपने का एहसास महसूस कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग में अपनी मौजूदगी, अपना मैंपने का फीलिंग का अनुभव कीजिए। इस जड़ शरीर में दो ही शरीर हैं, एक दिखने वाला शरीर,
एक अनुभव होने वाला शरीर, दिखने वाला शरीर हाड़ मांस का, चमड़े का है। वह मेरा नहीं, मैं नहीं, वो पुद्गल द्रव्य है। और उसके अंदर जो संवेदन मात्र होता है, मैंपने का एहसास महसूस होता है, जो फीलिंग मात्र होता है, वह चैतन्य शरीर, शुद्धात्मा ज्ञान शरीर जीवास्तिकाय है। जैन धर्म का द्रव्य, जैन धर्म का तत्व, जैन धर्म का जीव द्रव्य, जैन धर्म का जीव तत्व एकमात्र जीवास्तिकाय है। जीवास्तिकाय ही जैन धर्म का जीव है, जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, प्रयोजनभूत तत्व है, जीवास्तिकाय। शांति का अनुभव कीजिए। जो दिखने वाला शरीर है उसका फीलिंग होता नहीं, और उसके अंदर जो फीलिंग होता है वो दिखता नहीं। जो दिखने वाला है वह शरीर है, और जो नहीं दिखने वाला है पर संवेदन होता है, एहसास महसूस होता है, वही शुद्धात्मा है। उस पर मन लगाइए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, शांति का अनुभव कीजिए। आज हम ध्यानाभ्यास, सामान्य ध्यानाभ्यास करेंगे। पिंडस्थ ध्यान अभ्यास करते हैं हम, प्रतिदिन पिंडस्थ ध्यान ही करते हैं। आज हम पिंडस्थ ध्यान अभ्यास करेंगे। खास करके पिंडस्थ ध्यान अभ्यास करेंगे। हम रोजाना वही ध्यान अभ्यास करते हैं। देखिए आपके पांव कहाँ हैं, कितने पांव हैं। हम पांव बोलते ही, पांव का हाथ, पांव का नाम लेते ही हमको संवेदन रूप पांवों का अनुभव होता है, अर्थात प्रदेश रूप, आत्म प्रदेश रूप पांवों का अनुभव होता है। हम मन में पांव का नाम लेते ही, सुनते ही जड़ पांव में स्थित जो आत्म प्रदेश है उनका ही संवेदन होता है। जड़ पांव का, हाड़ मांस चमड़े का जो पांव है उसका संवेदन होता नहीं है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, शंका मत कीजिए, शंका मत कीजिए। विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, आत्म कल्याण की भावना के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए। शांति शांति का अनुभव कीजिए।
दोनों पांवों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आंखों में जड़ पांव का आकार और वर्ण मत लाइएगा, मत देखिएगा। उस जड़ पांव में स्थित आत्म प्रदेश हम सबको ख्याल में, अनुभव में, जानने में आ रहे हैं, उन पर मन लगाइए। उनका एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, उन पर, उस पर ध्यान लगाइए। वह आत्मा है। सभी जीवों को अपना अपना शरीर अनुभव में आ रहा है, अर्थात लोक भाषा में शरीर अनुभव में आ रहा है, और वही जैन धर्म की भाषा में आत्मा अनुभव में आ रहा है। अज्ञानी की भाषा में शरीर का फीलिंग हो रहा है। सम्यक दृष्टि की भाषा में आत्मा अनुभव में आ रहा है। आत्मा ही आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा में आत्मा को आत्मा ही आत्मा अनुभव करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अनुभव नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, संवेदन नहीं करता। इसीलिए मेरे को शरीर का संवेदन हो रहा है, मुझे शरीर का ध्यान कराया जा रहा है, यह शरीर का ध्यान है। इस प्रकार के अनावश्यक भ्रांतियों को दूर करें और अपना संवेदन पर मन लगाइए, अपने एहसास महसूस पर मन लगाइए। देखिए आपके कितने हाथ हैं। हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव कीजिए। आपको जो हाथ अनुभव में आ रहे हैं, जिन हाथों का एहसास महसूस हो रहा है आपको, वह आत्म प्रदेश शुद्धात्मा का अस्तित्व का एहसास महसूस हो रहा है। जड़ पांव, जड़ हाथ, हाड़ मांस चमड़े का हाथों का एहसास नहीं है, यह आत्मा का एहसास महसूस है। जड़ का महसूस आत्मा करता नहीं, और महसूस करने का सामर्थ्य जड़ में है नहीं। इसीलिए दो द्रव्यों में अत्यंता अभाव नामक एक शक्ति अभाव है। इससे क्या होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श कर सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी नहीं
कुछ भी लाभ हानि नहीं कर सकता। इसीलिए निर्भय होकर विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए, निश्चिंत होकर ध्यानाभ्यास कीजिए। देखिए आपका पेट किधर है। पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। पेट किधर है। हम सबको पेट का एहसास महसूस हो रहा है, पेट का फीलिंग हो रहा है। वह चैतन्य पेट है, आत्मा का कोई शरीर नहीं। इसीलिए आत्मा का कोई हाथ पांव पेट पीठ का नाम नहीं है। हम यहाँ पर ध्यानाभ्यास में सूचना देने के लिए, मार्गदर्शन निर्देशन करने के लिए हम केवल शरीर का अंगों का नाम मात्र लेते हैं। क्योंकि आत्मा का ध्यान करो बोले तो प्राथमिक अवस्था में समझ में आता नहीं। आत्मा के ऊपर के प्रदेशों को ध्यान लगाओ बोले तो समझ में आता नहीं। तो इसीलिए शरीर परिचित है और आत्मा अपरिचित है। परिचित से अपरिचित की ओर जाया जाता है। इसीलिए हम शरीर के अंगों का नाम मात्र लेते हैं, पर मन तो हम हमारे मन को आत्म प्रदेश पर, आत्म सत्ता पर, आत्मा का जो संवेदन एहसास महसूस हो रहा है सत्ता का, उसी पर ध्यान लगाते हैं। शांति का अनुभव कीजिए। पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। देखिए अभी हम कोई पुण्य पाप नहीं कर रहे हैं, हम हमारे आत्म प्रदेशों का संवेदन कर रहे हैं। सुनना, ये धर्म की बातें, ध्यान की बातें सुनना सुनाना, ये भी पुण्य है। पुण्य के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, आत्म प्रदेशों का ध्यान भी कर रहे हैं, आत्म सत्ता का ध्यान भी कर रहे हैं। कोई भी पाप से लेकर डायरेक्ट धर्म में नहीं जा सकता। पाप करते करते कोई भी डायरेक्ट आत्मानुभव में, आत्म ध्यानाभ्यास में कभी भी जा नहीं सकता। उसको पुण्य के मार्ग से जाकर ही आत्म ध्यान में पहुंचा जाता है, जाया जा सकता है। इसलिए हम अभी पुण्य में भी है और धर्म में भी है। हम आत्म प्रदेशों का संवेदन कर रहे हैं तो ये धर्म मार्ग में भी है, और हम ध्यान की बातें सुन रहे हैं और सुना रहे हैं,
ये पुण्य की बात है। तो हम पुण्य और धर्म में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना संवेदन कर रहे हैं, ये धर्म है। हम ध्यानाभ्यास करा रहे हैं और कर रहे हैं, अंदर मतलब बातें सुन रहे हैं, ये पुण्य है। शांति शांति का अनुभव कीजिए, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। आपका पीठ किधर है? पीठ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। आपका पीठ, पीठ के अंदर मैं पने का एहसास हो रहा है, मेरा पने का एहसास हो रहा है, अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस हो रहा है। ये सब आत्मा का संवेदन एहसास महसूस है, आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस है। ये शरीर का स्पर्शन इंद्रिय का, चमड़े का स्पर्श का अनुभव नहीं, ये आत्मा का ही, एकमात्र आत्मा का ही अनुभव है। शांति शांति का अनुभव कीजिए, आनंद 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 आनंद। आपका सिर किधर है? सिर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें।
शांति, नियम शांति का अनुभव कीजिए। इस प्रकार का आत्मानुभव अभ्यास को देव शास्त्र गुरुओं ने समझाया है। उन सब को अनंत प्रणाम करते हुए निज शुद्धात्मा देव को, अपने आप को, भगवान आत्मा को, असंख्यात प्रदेश अस्तित्व अपने आप को अनंत प्रणाम करते हुए, क्योंकि निज के ध्यान के बिना मुक्ति नहीं, निज आत्मा के बिना मुक्ति ध्यान संभव नहीं है। इसलिए अपने आप को भी प्रणाम करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।